गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। हे शिव, यदि जीवन भर कल्प वृक्ष की कलम से मेरू पर्वत की दवात में सागर रूपी स्याही भरकर और संपूर्ण पृथ्वी को कागज की भांति प्रयोग कर आपके गुण लिखें तो भी सरस्वती मां असफल ही रहेंगी। वास्तव में गुरु गुणों का वर्णन करना असंभव है। गुरु जी महाराज स्वयं शिव हैं। तथापि जिन भाग्यशाली संगत जी ने गुरु जी महाराज के दर्शन किए हैं, गुरु जी महाराज का आभास अपने जीवन में चाहे थोड़े समय के लिए ही किया है, उन्होंने उनका आवरण देखा है जिसके पीछे गुरु जी की सरलता से प्रसन्न होने वाली छवि छिपी हुई है। गुरु जी महाराज की कृपा का, गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स का शुक्राना हम अपने शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते संगत जी। फिर भी संगत जी, गुरु जी महाराज की प्रेरणा से ही आप सभी संगत जी जो सत्संग गुरु जी महाराज के पावन शुक्राना संकेत संदेश आप सभी संगत जी स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत परिवार के बीच और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं संगत जी। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8780। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी मेरे पापा, आपके चरणों में मेरा अनंतम अनंतम प्रणाम और मेरे सोनू भैया और संगत जी को भी मेरा जय गुरु जी। पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पापा ने मुझे आज सुबह मोबाइल में जो मैसेज फ्लैश किया वो मैं आपको बताती हूँ संगत जी। पापा ने बताया है, रात करिश्मा होगा, मैं तेरे मंदिर में विराजमान होने जा रहा हूँ। दृश्य ऐसा होगा तो भूलेगी। बच्चे की किस्मत आज रात 12 बजते ही पलट जाएगी। जय मेरे गुरु पापा, लख लख शुक्राना। शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना। पापा ने बताया है, कल का सवेरा उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा। मुझे पता है तू मेरे संकेतों को मजाक समझती है। नहीं पापा, बिल्कुल नहीं। मेरे अपने पापा पे पूरा भरोसा है। शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना। पापा कहते हैं, पर सुबह की पहली किरण का वेट कर, फिर देख गुरुबा के नज़ारे। हाँ पापा, मैंने आपके नज़ारे देखी संगत जी। अभी मैं जब सुबह छत पे आई हूँ उठ कर के और मैंने देखा एक कबूतर सामने बैठ उड़ के आया है और वो मेरी तरफ देख रहा है। मैंने उनकी तरफ देखा तो मैंने सोचा मेरे गुरु पापा तो नहीं हैं और मैंने कहा, मेरे पापा आपको प्रणाम। मेरे पापा को प्रणाम किया और मैंने कहा, पापा अगर मैं इसको देखती रही, मैंने कहा पापा अगर आप हैं तो मैंने राइस रखा हुआ था खाने के लिए, तो आज का नहीं था, 1-2 दिन का रखा हुआ था। तो मैंने कहा पापा अगर आप हैं तो आप इस राइस को खाने आइए। तो मैं देखती रही, नहीं आए तो मैं उधर चली गई। थोड़ा सा उधर साइड, उधर सूरज निकल रहे थे बिल्कुल रेड रेड कलर के गोल। बिल्कुल मैंने सूर्य देवता को भी देखा। अब मुझे लग रहा था बिल्कुल जैसे मेरे गुरु पापा ही सब ये नज़ारे दिखा रहे हैं। इतना अच्छा मुझे लग रहा था। फिर मैं एकदम से इधर मैंने देखा कि 3 कबूतर एकदम से आए हुए हैं जहाँ पे चावल रखे थे। और जिस कबूतर से मैंने कहा था कि अगर गुरु पापा आप हैं तो इस चावल को खाइएगा, राइस को खाइएगा, तो मैंने देखा 3-3 गुरु पापा। वो मुझे संगत जी बिल्कुल यही लगा जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश बिल्कुल आ गए हैं और
और जो कबूतर था जिससे मैंने कहा था वो राइस भी खाने लगा और वो दोनों उसके आसपास बैठे थे। गुरु पापा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने पापा मुझे सुबह सुबह दर्शन दिए पापा, लख लख शुक्राना, हृदय से शुक्राना मेरे पापा। संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत देर तक बैठे रहे। मैंने पिक भी खींची है, पिक्चर ली है अपने मोबाइल में। और मैंने कहा थोड़ा सा और पास जाती हूँ, काफ़ी देर मैं खड़ी रही दूर और मैंने सोचा पास में आके बैठ के फिर से लेती हूँ। मैं थोड़ा सा पास में आई और मैं जैसी बैठी वो दोनों सब तीनों हैं मेरे ईश्वर चले गए, उड़ गए और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे दर्शन हुए। मेरे पापा के दर्शन थे, वो मुझे श्योर है, मुझे बिल्कुल पक्का। पापा कहते हैं तो पहचान नहीं पाती जब भी मैं आता हूँ। गुरु पापा मेरी ऐसी आँखें दीजिए जो मैं आपको पहचान लूँ मेरे पापा। आज मैं बहुत खुश हूँ आपके दर्शन देख करके। गुरु पापा ने मुझे दर्शन दिए सुबह सुबह। आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस है। आप सब संगत को मेरा विश वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस और सभी पे ऐसे ही कृपा बनी रहे। और देखिए मैं गुरु पापा को याद कर रही थी और अभी 2 कबूतर आके मेरे सामने बैठ गए हैं। और गुरु पापा आपका लख लख शुक्राना, हृदय से शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना मेरे पापा। और वो फिर आके खाने लगे हैं मेरे पापा, चावल को फिर से खाने लगे हैं और मैं वहीं पे बैठी हूँ। तीनों आ गए हैं गुरु पापा, तीनों आ गए हैं और मेरे पापा ही हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश संगत जी। और देखिए सेकंड वाले भी आ गए हैं और राइस के पास। और गुरु पापा संगत जी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और वो घूम घूम के डांस भी कर रहे हैं सर्किल में और मैं बहुत खुश हूँ मेरे पापा संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ। और सामने ही तीनों बैठे हुए हैं और इधर उधर उड़ रहे हैं, फिर नीचे उतरते फिर ऊपर बैठते हैं और तीनों ही बहुत अच्छे से मुझे बिल्कुल मेरे पास में है। मैं सोची थी मेरे पास में नहीं, वो मेरे पास में सामने ही बिल्कुल सब बैठे हुए हैं। गुरु पापा आपका लख लख शुक्राना मेरे पापा, लख लख शुक्राना, हृदय से शुक्राना गुरु पापा, हर चीज़ का शुक्राना, सोने से जागने से सोने तक का शुक्राना पापा। जो भी मैं कार्य करती हूँ सबका शुक्राना मेरे पापा। मुझसे कोई गलती ना हो, मुझे गुस्सा ना आए मेरे पापा, सब संभालिएगा। और गुरु पापा एक और आ गए हैं, अब 4 हो गए, 5 हो गए हैं गुरु पापा, 5। आपने 5 की ब्लेसिंग दी है मुझे पापा, मुझे 5 नंबर की ब्लेसिंग दी है। मुझे 5 कबूतर आ गए हैं और मुझे लगता है मेरे गुरु पापा का पूरा परिवार है यहाँ पे। और पापा संगत जी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मेरे पापा। शुक्राना 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 मेरे पापा, हर चीज़ का शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना शुक्राना। पापा ने जैसे कहा था सुबह के नज़ारे देख, तो मैं सब नज़ारे ही देख रही हूँ और बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ संगत जी, बहुत खुश हूँ। मुझे इतने अच्छे नज़ारे कभी नहीं देखने को मिले और मैं नज़ारे ही देख रही हूँ। मेरे पापा ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे सामने बैठे हुए हैं और शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना संगीत जी, शुक्राना संगीत जी, शुक्राना मेरे पापा। और मैं अपना अमृत वाला शुक्राना यही समाप्त करती हूँ और मैं अगले संगत सत्संग की तैयारी करूँगी। और इससे पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ और वो अभी भी गोल गोल घूम रहे हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे गुरु पापा, जय मेरे पापा, लव यू लव यू लव यू। शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना 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 मेरे पापा, शुक्राना मेरे पापा, लव यू पापा, लव यू लव यू लव यू मेरे पापा, लव यू। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत जी का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग रिकॉर्ड किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3788। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी फरीदाबाद से बोल रही हूँ। गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा है, शुक्राना कर शुक्राना कर। तो मैं अब गुरु जी के सामने बैठकर शुक्राना कर रही हूँ। जो भी वो मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। मेरे से कोई गलती हो जाए तो गुरु जी और मेरी प्यारी संगत जी मुझे माफ कर दीजिएगा। तो गुरु जी के मंत्र के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं बताना चाहती हूँ, गुरुजी के साथ गुरुजी ने मुझे
आई थिंक जुलाई 2024 से अपने साथ जोड़ा। हालांकि वो मेरे साथ बहुत टाइम पहले से हैं, लेकिन मैंने उनको फील या उनको देखना जुलाई से शुरू किया। वो मेरे साथ बहुत टाइम से हैं, लेकिन कुछ समय से अब मैं उनको बराबर अपने साथ फील कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरी सारी परेशानियों को समझ रहे हैं, मेरे सॉल्व करने में मेरी हेल्प कर रहे हैं और मेरे को इतना ब्लेस कर रहे हैं। मेरे घर में जो हर समय नेगेटिविटी रहती थी, अब उनकी कृपा से धीरे धीरे घर का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। मैं भी खुश रहने लगी हूँ थोड़ा। पहले मैं हर समय रोती रहती थी, टेंशन में रहती थी, समझ नहीं आता था क्या करूँ, कैसे करूँ, लेकिन गुरुजी ने जब से मेरा हाथ पकड़ा है, मैं खुश रहने लगी हूँ। गुरुजी से मैं जो भी पूछना चाहती हूँ, मुझे उसी दिन उस बात का जवाब मिलता है, उसी दिन। अभी 2-3 दिन पहले जब मैंने अपना पहला सत्संग, तो मैं उनसे बोल रही थी मेरे पास कोई गुरुजी का स्वरूप नहीं है, तो सत्संग सुनने गुरुजी का मैसेज आ रहा था, ये सत्संग सुन तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत अच्छी चीज दूंगा। मैंने जैसे सत्संग सुने तो उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे अपना स्वरूप भेजा और उस पे लिखा था ये अपने घर में लगा। लेकिन उनके साथ एक एक और था, एक जना और था, लेडी। मुझे नहीं पता था गुरुजी मैरिड है या वो कौन है, तो मैं उसको लगाने में हिचकिचाहट करती। मैं कहा गुरुजी मुझे इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो मैं कैसे लगाऊं, वो श्रद्धा नहीं आ रही थी मेरे को। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, रात को ही फेसबुक पे उन्होंने अपनी पूरी जन्म कुंडली भेज दी, बर्थ से लेके लास्ट टाइम तक, अपने समाधि टाइम तक का। मैं और फिर बोलते हैं कुड़िए मैं तेरी बातों का, सारी बातों का जवाब देता हूँ, तू कब खुश होगी, अब तो शुक्राना कर दे। तो संगत जी मैं बताना चाहती हूँ, उनके साथ उनकी मदर की फोटो थी। मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई गुरु जी के जवाब से, मैं बता नहीं सकती। संगत जी गुरु जी मुझे एंजल नंबर से तो हर समय ब्लेस करते हैं, 7-7 की ब्लेसिंग तो मुझे रोज ही मिलती है, और साथ में महादेव जी की भी ब्लेसिंग मिलती है। गुरुजी इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, साक्षात महादेव जी हैं, एक हमारे साथ रहते हैं। वो कहते हैं तू इतने संकट में, इतनी मुसीबतों में नहीं रोई, अब क्यों रोती है, सब तेरे साथ शिव साथ में है। थैंक यू गुरुजी, मेरे साथ रहने के लिए, मुझे प्यार करने के लिए, मुझे लव देने के लिए। आपके आने से मुझे अपने पापा की कमी महसूस ही नहीं होती, वो भी मेरे से ऐसे ही बात कर रहे थे, मेरे होते हुए तुझे क्या चिंता है, मैं तुझे फर्श से अर्श तक ले जाऊंगा। सच में संगत जी गुरु जी की कृपा बहुत हो रही है मेरे ऊपर। गुरु जी ऐसे ही हाथ बनाए रखना, अपना साथ बनाए रखना मेरे परिवार पर। गुरु जी मेरे मायके की भी सारी परेशानियां दूर करेंगे, मुझे बहुत विश्वास है। गुरु जी मैं आपका शुक्राना किन शब्दों में करूं, मैं नहीं कर सकती आपका शुक्राना। आप इतना ब्लेस करते हो मुझे, मैं तो भूल भी जाती हूँ, सुनती भी नहीं हूँ आपकी बातें, फिर आप कहते हो कुड़िए मेरा आदेश है अभी सुनिए। तो वो डर जाती हूँ और सुनने बैठ जाती हूँ, जैसे बच्चे को होमवर्क कराया जाता है ना डांट के, गुरुजी ऐसे सत्संग सुनवाते हैं मेरे। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू मेरे साथ रहने के लिए, मेरा ध्यान रखने के लिए, मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए। गुरुजी जो भी काली क्रियाएं करते हैं, जो भी ब्लैक मैजिक करते हैं, उनको भी सद्बुद्धि दो। उनको जो भी मेरे परिवार पे या मेरे घर में जो भी चीजें छुपी हुई हैं, उनको आप अपनी दृष्टि से ही भस्म कर दो। आप तो कुछ भी कर सकते हो, हमें तुम्हें पता है आपकी बेटी इतनी आलसी है, उससे काम भी नहीं होता ज्यादा। प्लीज आप ही खत्म कर दो उन नेगेटिव चीजों को, और मैं आपका हर कहना मानूंगी। गुरुजी हंस रहे हैं सामने बैठे हुए मेरी बातें सुनने में। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ यहीं पे मंत्र के साथ, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, मेरे साथ ही रहना, मेरे परिवार की रक्षा करना सदा। थैंक यू, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, लव यू, थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6549। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत
दिल्ली से। मैं अपना संध्या काल का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से 2023 फरवरी में जुड़ी। किसी सहेली के साथ मैं गई, जो कि मुझे लेके गई बड़े मंदिर। मैं जानती तो बहुत दिन से थी मंदिर में, राधा स्वामी सत्संग जाती थी, देखती थी, मेरा बहुत मन करता था कि मैं उधर जाऊं, लेकिन मैं किन्हीं कारणवश वहाँ नहीं जा पाती थी। या ये समझ लो कि गुरुजी ने बुलाने का आदेश, मुझे वहाँ जाने का आदेश नहीं दिया था। जब गुरुजी ने बाँह पकड़ी तो मैं अपने आप किसी के भी सहारे वहाँ पहुँच गई गुरुजी के दर्शन करने। मेरे गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के 14 दिन बाद मेरे 24 साल के बेटे की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मैं उसके बाद अंदर से बहुत टूट गई थी और मैं किसी भी चीज़ पे विश्वास करने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन मेरी वही सहेली जो मुझे पहली बार 14 दिन पहले लेके गई थी, मेरे बेटे को जब 1 महीना हो गया डेथ को, तो उसने कहा कि दीदी आप एक बार चलो बड़े मंदिर। मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन वो नहीं मानी और मुझे बड़े मंदिर लेकर गई। मैं गई और मैं बहुत रोई, बहुत रोई। गुरुजी के बाहर से ही, जैसे लाइन में लगे दर्शन के लिए, वहाँ से लेकर गुरुजी के दर्शन करके निकलने तक मैं बहुत रोई और गुरुजी से यही शिकायत करती रही कि गुरुजी, जब मैंने आपके दरवाजे पे माथा टेक दिया था, आप तो कहते कि परिवार के एक सदस्य की हाजिरी से ही पूरे परिवार की हाजिरी लग जाती है, तो मेरा बेटा मेरे से अलग क्यों हुआ, क्यों भगवान ने मेरे से उसको छीन लिया। बस ये करके मैं रोती रही और बाहर आई तो इतना रोई थी, इतना रोई थी। उसके बाद जैसे मैं बाहर आई तो मेरा मन थोड़ा सा शांत था और मुझे कुछ पहले से अपना मन मतलब अच्छा लग रहा था कि ठीक है, ये भगवान की मर्जी थी। मेरे को यही अंदर से भगवान ने मेरे को विचार दिया कि ये ऊपर वाले की मर्जी थी, ठीक है। तो बस फिर उसके आने के बाद, वहाँ से आने के बाद मेरा थोड़ा गुरुजी पे यूँ करके विश्वास, चलो मेरी सहेली कहती विश्वास करके आप चलते रहो दीदी, ठीक हो जाएगा। मैं फिर वहाँ से मैंने जाना शुरू किया और मेरे उसमें बहुत सारी परेशानियाँ थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे गुरुजी पे मेरा विश्वास बढ़ता गया, मेरी छोटी छोटी समस्याएं हल होनी शुरू हुई और मेरा विश्वास प्रगाढ़ होता चला गया। मेरी बेटी की शादी बहुत दिन से हम कर रहे थे कि भाई शादी हो जाए, लेकिन हमें ठीक से घर वर मिल नहीं रहा था, जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। और जब गुरुजी के जाना शुरू हुआ, गुरुजी के मुझे टेलीपैथी होनी शुरू हुई। गुरुजी ने कहा कि टेलीपैथी के माध्यम से कि कालका माई पे पिंक चोला चढ़ाओ और शीतला माता पे येलो चोला चढ़ाओ और ठंडी लस्सी का भोग लगाओ। मैंने जैसे कालका माई पे गई, वहाँ माता को श्रृंगार का सामान और वो चढ़ाया चुन्नी, और फिर उसके बाद मैं शीतला माता पे गई और शीतला माता पे जैसे ही मैं चुन्नी चढ़ा के, उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया और 4 महीने के अंदर उसकी शादी हो गई। मैं शादी के टाइम मेरे यही था कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे इंतज़ाम होगा। गुरुजी, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है, बेटी की शादी कैसे होगी। लेकिन गुरुजी की कृपा से सब काम बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छे तरीके से उसकी शादी हुई, कोई परेशानी नहीं आई। पैसे का इंतज़ाम मुझे नहीं पता कहाँ से कैसे होता चला गया और एक एक काम सारा ठीक से होता गया। उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैं बहुत परेशान थी। धीरे धीरे गुरुजी का जल प्रसाद, गुरुजी का टेलीपैथी के माध्यम से कि जल प्रसाद पियो और आधा अपना उसमें नहाने के, तो वही मैं उस जल प्रसाद पानी में डाल के नहाती भी थी, पीती। उससे मेरा धीरे धीरे काफ़ी मेरी सेहत में सुधार हुआ और मेरा नाती बहुत बीमार हो गया था, उसके लिए मैंने गुरुजी से अरदास लगाई तो वो भी ठीक हो गया बिल्कुल। गुरुजी का जल प्रसाद देती रही मैं तो उससे बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे घर में मतलब पहले से बहुत सुख शांति। गुरुजी के मैसेज आते थे कि ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक है, घर में ढूंढो। मैं कितना ढूंढा मैंने, धागे, लाल धागा, गांठ लगा हुआ, 7 गांठ लगा हुआ
काला धागा मेरे घर में निकला। गुरुजी ने बताया, उसी हिसाब से जहाँ गुरुजी ने बताया मैंने देखा, वहीं वो धागे निकले और मैंने वो धागे बाहर फेंके। उसके बाद मेरे घर में पहले से शांति नहीं तो बहुत लड़ाई झगड़े कलेश बहुत ज़्यादा रहते थे। अब पहले से बहुत बहुत सही है, लेकिन अभी भी मैं एक पैसे की तरफ से थोड़ा सा मुझे फाइनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो कि गुरुजी से मैं ये कहती बस गुरुजी आप अपने दया मेहर का हाथ हमारे सर पे रखो। अपना एक जो घर में परिवार का जो बड़ा सदस्य होता है उसकी तरह, एक माँ बाप की तरह अपना बस आशीर्वाद सर पे रखे रहो। बाकी हमें मेहनत करने की हिम्मत दो कि हम मेहनत करके फिर से खड़े हों और अपना जो भी कमाने का कुछ जो भी काम का वो अपना शुरू करें दोबारा। क्योंकि हम दोनों ही पहले काम करते थे, मेरे हस्बैंड का भी बिजनेस था, मेरा भी, हम दोनों बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इतना हिम्मत है कि तो बस यही कहते हैं गुरुजी कि हमें हिम्मत दो, हमारा सहारा दो, हम मेहनत करने के लायक हो जाएं, फिर मेहनत करें। और जिस तरीके से हम पहले मेहनत करके अपना कमा रहे थे अपना, वैसे ही हम दोनों अपना मेहनत करें और कमाएं। बस गुरुजी कभी यही आपसे अरदास है कि कभी किसी से कर्ज नहीं लेना पड़े गुरुजी, कभी नियत नहीं डोले। कितना भी परेशानी आई, चाहे आप आधी रोटी में सुला देना खिला के, वही उसी में सब्र देना गुरुजी, लेकिन किसी की दूसरे पे बस नियत नहीं हो, किसी दूसरे का खाने की नियत ना हो। भगवान सबको गुरुजी सबको स्वस्थ रखें, सबको अच्छे से रखें, यही आपसे अरदास है। सब अच्छे से रहें, कोई किसी के लिए बुरा ना करे गुरुजी, सबको सद्बुद्धि देना दाता, सबका भला करना, सबका भला करना दाता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7255। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं ज्योति अनीता गुड़गांव से गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। शाम के 6:30 हुए हैं। मैंने पूजा की और मन हुआ कि शुक्राना कर लूँ। गुरुपा इतनी मदद करते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो हमें शुक्राना भी करना चाहिए। हम इस लायक तो नहीं हैं कि हम शुक्राना कर सकें, लेकिन जैसे आता है वैसे ही कर रही हूँ। पहले मैं गुरु जी का महामंत्र करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज सुबह संगत जी, जय गुरु जी, आज सुबह जब मैं जोत जला रही थी तो मुझे पहली बार जोत में हार्ट बना हुआ नज़र आया। गुरुजी ने दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और दूसरा, हार्ट के ऊपर कबूतर के रूप में बैठे हुए गुरुजी ने दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं कि जब भी कोई परेशानी होती है ना संगत जी, वो हाथ पकड़ के हमारी मदद करते हैं। बस मैं यही कहती हूँ कि गुरुपा, आप कभी हाथ मत छोड़िएगा। आप पकड़ेंगे तो कभी छोड़ेंगे नहीं। हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हम हाथ पकड़ेंगे तो किन्हीं कारणों से भूल जाते और हाथ छोड़ देंगे। इसलिए गुरुपा, आप हमारा हाथ सारी संगत का हमेशा पकड़े रखना और सबका भला करना। और संगत जी, मेरा बेटा गुरुपा को बहुत मानता है और मुझे इस बात की खुशी होती है। उसका काम बहुत अच्छा होता है तो भी वो गुरुजी को बहुत प्यार करता है, पूजा करता है, और नहीं होता तो भी बहुत प्यार करता है और शुक्राना करता है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, क्योंकि हमारे गुरुपा हमें वही देंगे जो हमारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि हम इंसान हैं, हमें तो पता नहीं क्या अच्छा और क्या नहीं। और दूसरा संगत जी, अभी लास्ट जो मंडे गया है उससे लास्ट मंडे मैंने सोचा कि मेरे बेटे का काम थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है, तो मैं मंडे को जाती हूँ गुरुजी के
बड़े मंदिर। तो मैंने 1-2 दिन पहले कहा कि गुरुपा मैं कैसे आऊँगी, मुझे ना अकेले आते हुए डर लगता है मेट्रो से। तो गुरुपा का मैसेज आया कि तू मेरी कमली धी है, तू क्यों परेशान है, मैं तुझे लेने आऊँगा। और संगत जी, सुबह में 6:30 बजे जब मैं कंघी कर रही थी तो मिरर के ऊपर बटरफ्लाई के रूप में आके गुरुपा ने दर्शन दिए और मुझे जताया कि मैं तुझे लेने आ गया हूँ, तो तैयार हो जा। मैं घर से 8:30 बजे सारा काम करके निकली और मेरे साथ मेरी एक धर्म की बहन है, मैंने उनसे कहा तो वो भी मेरे साथ गई। तो मैं और वो दोनों बड़े मंदिर गए। गुरुजी के बहुत प्यारे दर्शन हुए और हमें गुरुजी के स्वरूप के रूप में हमें ब्लेसिंग भी वहाँ से मिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ये तो है लास्ट से लास्ट मंडे का, और लास्ट मंडे का भी संगत जी जब मेरे को जाना था तो फिर एक दिन पहले बड़ी घबराहट होने लग गई कि गुरुजी पिछली बार तो वो दीदी चली गई थी, अब तो कोई मेरे साथ नहीं जाने वाला। फिर गुरुजी का मैसेज आ गया, तू क्यों परेशान है, तू मेरी बेटी है, मैं तेरा हाथ पकड़ के तुझे ले जाऊंगा बड़े मंदिर। तो संगत जी मैं फिर से घर में तैयार होकर के सारा काम करके और मैं मेट्रो से गई। गुरुजी मुझे ले गए और मैं बड़ी खुशी खुशी गई। गुरुपा मुझे लेके गए, खूब अच्छे दर्शन हुए और मेरे बच्चों के लिए वहाँ से मुझे प्रसाद भी मिला, जल प्रसाद भी मिला और मैं घर आ गई। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी एक मैं और सत्संग करना चाहती हूँ। मेरी बेटी 22 नवंबर को उसकी मैरिज हुई थी, उसकी वेडिंग एनिवर्सरी की डेट है, लेकिन वो 20 नवंबर को अपने हस्बैंड और कुछ दोस्तों के साथ में थाईलैंड मलेशिया घूमने गए बच्चे। तो जब तक बच्चे आए नहीं, माँ हूँ, परेशान रहती हूँ क्योंकि एक बेटी है एक बेटा है मेरे पास, हस्बैंड नहीं है मेरे। तो बड़ी घबराहट। तो बेटी कहती है कि जब मम्मी वो 10 दिन के टूर पे बच्चे घूमने गए थे, तो जब कैरी आ रही थी तो वहाँ से पता चला कि थाईलैंड में एक हेयर का ऐसा मास्क मिलता है जिससे बाल झड़ने ठीक हो जाते हैं। तो उसने वो मास्क लिया और वो अपने लगेज में वो मास्क को रखना भूल गई, उसने पर्स में रख लिया और एरोप्लेन में वो मास्क लाने नहीं दे रहे थे। वो कहती मम्मा मैंने गुरुपा का नाम लिया कि गुरुजी ये बहुत महंगा है और ये वहाँ इंडिया में नहीं मिलता है और मैंने स्पेशल इसको किसी के बताने पर लिया है, तो गुरुपा किसी तरीके से इसको ये निकाले ना मेरे पर्स से और मेरे घर तक मैं लेके जा सकूं। तो देखिए संगत जी कैसा चमत्कार किया गुरुपा ने। जो वहाँ पे असिस्टेंट लगी रहती हैं लड़कियाँ, उन लोगों ने जब उसका बैग चेक किया तो उन्होंने कहा कि ये जा नहीं सकता। तो उसने कहा मेरी मजबूरी है, मुझे ज़रूर लेके जाना है और मैं लगेज में रखना भूल गई हूँ, आप किसी तरीके से मेरे लगेज को खुलवा करके आप रखवा दीजिए। तो उन्होंने कहा ये तो पॉसिबल नहीं है। वो कहती बस मैं मन में गुरुजी का नाम लेती रही। तो फिर उसने देखा कि मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो उसने ना स्पेशल किसी बैग में उसको पैक कर दिया और अलग से रख दिया और कहा कि जब आप जाएंगी अपने दिल्ली तो वहाँ जा कर के अपने लगेज के साथ उस छोटे से बैग को भी ले लेना जिसमें उन्होंने पैक कर दिया। तो इस तरीके से देखिए गुरुपा हमारे, हम देश में हो विदेश में हो, हम दुनिया में कहीं पर भी हों, लेकिन सच्चे हृदय से अगर हम गुरुपा को याद करते हैं तो हमारे गुरुपा क्षण भर में हमारी मदद करते हैं। तो संगत जी यही विश्वास हमें रखना है। मैं जानती हूँ कि हम इंसान हैं और जब हम परेशान होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम परेशान होते हैं तो हम डावाडोल हो जाते हैं कि क्या करें, लेकिन जो गुरुपा हैं वो हमेशा साथ देते हैं। मेरा भी कभी कभी मन बहुत टूट जाता है, बहुत परेशान हो जाती हूँ, लेकिन गुरुपा के सामने गुरुपा के जो स्वरूप है उसके साथ मिलके खूब रो लेती हूँ। कहती हूँ आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे भाई हैं, आप ही मेरे दोस्त हैं, आप ही मेरे सखा हैं, आप ही मेरी माँ है, क्योंकि मेरे मदर फादर नहीं हैं और जब हस्बैंड नहीं होते तो कोई भी नहीं होता। तो हमारे पास में हमारे गुरुपा मिल गए, वही हमारे सब कुछ हैं, मेरे भी और मेरे बच्चों के भी। तो मैं यही कहूँगी कि गुरुपा कभी हाथ मत छोड़ना, साथ मत छोड़ना। हर सांस जो भी आए वो सिर्फ आपके नाम से आए, वो सांस ना आए जिसमें आपका नाम ना हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुपा मैंने अगर सत्संग बोलने में कोई भी गलती कर दी हो
तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन चरणों से कभी दूर मत कीजिएगा, ना मुझे ना मेरे बच्चों को। और संगत जी, अगर मेरे से सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं क्षमा चाहती हूँ। तो इसी के साथ अपने सत्संग को पूरा करती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरु जी सारी संगत को ब्लेस करना, सबके बच्चों की लंबी आयु करना, निरोगी काया देना, तरक्की तंदुरुस्ती बख्शना। मेरे बच्चों की लंबी आयु करना, निरोगी काया देना, तरक्की तंदुरुस्ती बख्शना। सबके मनों में दया भाव भर दो, हर कोई एक दूसरे का साथ दे, दया करे, एक दूसरे का प्रति अच्छा सोचे। गुरु जी ऐसी सबकी इच्छा कर देना कि हर कोई एक दूसरे का साथ दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं प्रिया आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें यूएस से व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2573। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरा नाम प्रिया है। मैं यूएस से सोनू अंकल के चैनल पे शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। आप सब भी अपने मन में कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। सोनू अंकल का भी शुक्राना कि वो मेरे सत्संग अपने चैनल पे शेयर करते हैं। ये सत्संग मुझे इसलिए शेयर करना कर रही हूँ और काफ़ी कन्विंसिंगली कर रही हूँ। पिछले काफ़ी दिनों से गुरुपा का मैसेज आ रहा था, कुड़िए शाम वेले दा शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मन में आया कि मैं तो हर रोज़ गुरुपा का शुक्राना मैं करती हूँ। आई डोंट नो क्यों स्पेसिफिकली शाम को कह रहे हैं करने को। तो आज सुबह मैं फ़ेसबुक पे जाती नहीं हूँ, पर आज सुबह जब गई तो वहाँ था मैसेज था किसी की पोस्ट कि अपनी रसोई में ध्यान से काम किया करो, इग्नोर मत किया करो, ध्यान से करो सब कुछ। गुरुपा की किसी संगत ने लिखा हुआ था। तो उसको पढ़ के साथ ही मेरे दिमाग में आया, मैं तो अपना बड़ा ध्यान से करती हूँ किचन का काम, गैस वगैरह की नॉब भी पूरा बंद ध्यान से करके रखती हूँ। लेकिन आज शाम को मैं छोटे वाले अवन में पिज़्ज़ा बना रही थी, तो पिज़्ज़े की चीज़ जो है वो मेल्ट होके उसकी जो रॉड होती है आग वाली उस पे गिरी तो फ्लेम्स निकले। आगे तो मैं अवन में कुछ छोड़ के इधर उधर हो जाती हूँ, तो पता नहीं क्यों मैं वहीं खड़ी रही, दूसरे काम कर रही थी, तो मेरी नज़र पड़ गई और मैंने सारा अनप्लग कर दिया। नहीं किया होता तो उस टोस्टर में अवन में ज़रूर आग लगती, और वैसे वाले टोस्टर अवन में बहुत कॉमन है यहाँ लकड़ी के घरों में आग लगने की। तो मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मुझे वो मैसेज दिखाने के लिए और मेरे सब कॉन्शियस माइंड में वो बात रखने के लिए। मुझे बचा लिया गुरुपा ने, मेरी फैमिली को बचाया उन्होंने। आई वॉन्ट टू से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी एट एवरी स्टेप ऑफ द वे। और मैं फिर से हर सत्संग में यही कहती हूँ, जो सत्संग शेयर किए जाते हैं और स्पेशली अगर वो आपके सामने आए हैं, वन शुड नॉट इग्नोर देम, उनको ज़रूर सुनना चाहिए। तो अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ टिल आई हैव अ नेक्स्ट वन टू शेयर, और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल, थैंक यू फॉर शेयरिंग माय सत्संग। एंड गुरुपा, आप सोनू अंकल जो इतनी अच्छी सेवा हम सबके लिए कर रहे हैं, प्लीज़ ब्लेस हिम एंड हिज फैमिली टू। थैंक यू। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1584। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।
जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। सारी संगत ਨੂੰ जय गुरु जी। संगत जी, सब तो पहला मैं गुरु जी का मंत्र जाप करांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, मेरा यह शुकराना सत्संग है क्योंकि कल मैंने नवे साल ते गुरु जी की बहुत वड्डी ब्लैसिंग मिली है। बहुत बहुत वड्डी ब्लैसिंग मिली है। तो हुण मैं अपना काम कार खत्म करके सब तो पहला शुकराना करन बैठी हाँ गुरु जी का। उन्होंने मैनू नवे साल ते बहुत वड्डा गिफ्ट दिता। संगत जी, मैं शुकराना करदी हाँ गुरु महाराज जी का। सब तो पहला उन्होंने मैनू अपनी संगत चुनिया, बनाया, अपना आशीर्वाद दिता, हर एक सुख सहूलत दी है मैनू गुरु महाराज ने। संगत जी, कल साडे लोकल एरिए च गुरु जी का न्यू ईयर सत्संग सी। बहुत संगत सी, बहुत संगत इकट्ठी हुई सी गुरु महाराज जी के चरणों में आशीर्वाद लैन, ब्लैसिंग लैन लई बहुत संगत इकट्ठी हुई सी। ਜਦੋਂ गुरु महाराज जी का वैलकम बैंड बजदा, सब ने बड़े आदर मारना गुरु जी ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾਇਆ। बैठे गुरु महाराज सारे अपने गुरु महाराज जी के शब्द भजन बंदगी ਵਿੱਚ सब जुड़े हुए सी। ਜਦੋਂ गुरु महाराज जी ਨੂੰ भोग लगाना ਹੁੰਦਾ है ਤਾਂ एक अंकल ने इन्नी संगत चों घट्टो घट्ट कोई 1600-1700 बंदा इकट्ठा होना कल सत्संग च। एक अंकल ने मैनू विचों उठ के कहा, आंटी उरे आओ। मैं पहला तो शॉकड हो गई, मैनू क्यों बुलाया जा रहा। तो मैं दोबारा फिर उन्होंने पूछा कि तुसी मैनू बुलाया? कहते हाँ, उठ के आओ। तो मैनू कहते गुरु जी नू भोग लगाओ, गुरु महाराज जी नू भोग लगाओ। संगत जी, मैं तुसी बिलीव नहीं कर सकते, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी अखां चों पानी बार बार पै रहा सी भी गुरु महाराज जी ने मैनू एड्डी वड्डी ब्लैसिंग दी है नवे साल ते कि मैं गुरु महाराज जी नू भोग लगाने वास्ते जा रही हाँ। मैनू बुलाया गया। मैं किन्नी बार गुरु महाराज जी अगे अरदास कर, जो मैं सत्संग सुनती होंदी सी भी संगत नू, पुरानी संगत नू गुरु जी किवें कहंदे हुंदे सी, आ कर दो, ये कर दो, है ना। तो जो मैं कहती सी गुरु जी मैनू कदों मिलूगा ये मौका भी मैं थोड़े ऐदा मैनू कोई आवाज़ मारे भी गुरु जी लिए आ कर दो। वो कल मेरा सपना और मेरा मतलब विश मेरी पूरी हुई। शुकराना शुकराना गुरु महाराज। मैं जदों मैं थाली लैके गुरु महाराज जी अगे थाल भोग लाउण लई रखिया ते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे सी, मेरे पूरियां नसां टप रही सी और मैं रो के अपना मतलब मेरा आपा आप खो चुकिया सी भी मैनू एड्डी वड्डी मिला। गुरु महाराज जी नू इन्नी संगत दे विचों मैनू बुलाया गया भी गुरु महाराज जी नू भोग लाओ। अज बस जदों ही मैं शुकराने च डुब्बी हुई हाँ, मैनू उही सीन बार बार आई जा रहे, बार बार याद आता कि मैं गुरु महाराज जी नू अज भोग लगाया। गुरु महाराज जी ने अज मैनू सेवा दी अपने कोल बिठाउण दी। कदे सोचा ही नहीं सी भी ये मौका भी कदे मैनू मिलेगा। बस यही गुरु महाराज जी ने यही गल्लां करदे हुंदे सी, गुरु महाराज जी कदे सानू भी इहो जिहा मौका मिलूगा, कदे असीं भी इस तरह कर सकांगे। शुकराना शुकराना गुरु महाराज, अपना आशीर्वाद पूरे साल की ब्लैसिंग मिल गई कि तुसीं मैनू अपने चरनां च निवास दिता बैठण दा, अपने भोजन छकाउण दा, अपने आप नूं भोजन छकाउण दा मैनू मौका दिता। शुकराना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुकराना। गुरु महाराज दीयां अपार बख्शिशां ने मेरे ते, मेरे परिवार ते, पूरे परिवार ते। जदों दे गुरु महाराज जी दा लड़ लग्या, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की है, घर च सुख शांति है, शांति का माहौल है, इन्ना मन नूं सुकून है कि बस कुछ पुछो ही ना। हर गल च खुशी ही नज़र आती है। नैगेटिव थॉट अपने आप खत्म हो गए। बस ये होंदा गुरु जी बैठे ने, गुरु जी बैठे ने, सब देखणगे। गुरु जी बैठे ने, जो भी आंदा मुसीबतां तां आउंदियां जांदियां रहणियां ने। बस एक फेथ है जिहड़ा गुरु जी ने बना के रखिया होया, अपनी इन्नी पॉजिटिविटी बना के रखी हुई है कि हर जो भी संकट आना है साडे जिंदगी दे करम ने, जिहड़ा असीं जिंदगी भोग रहे साडे माड़े कर्मां दा ही नतीजा हुंदा। अच्छा बुरा टाइम साडे कर्मां करके ही आंदा। बस उहनूं सोचण समझण दी शक्ति गुरु महाराज दे दिंदे ने। इसलिए शुकराना गुरु महाराज आपका, बहुत बहुत शुकराना। मैनू नवे साल ते बहुत बड़ी ब्लैसिंग मिली है, पूरे साल का आशीर्वाद देता तुसीं मैनू ये एहसास कराता कि हाँ मैं तेरियां हर गल्लां सुनदा, सब कुछ सुनदा। संगत जी, बस गुरु जी नाल अंतर आत्मा जोड़ के रखो, उन्हां नूं मंगो ना, मन्नो। बस कुछ किसी चीज़ की मंगण की लोड़ नहीं उन्हां तों, उन्हां नूं सब पता। जदों तुहाडे घर गुरु महाराज विराजमान ने ਤਾਂ ਉਹ गुरु जी का आश्रम जो लिखिया ਹੁੰਦਾ ना गुरु जी के स्वरूप ते, ਉਹ गुरु जी का आश्रम ਤੁਹਾਡਾ घर बन जाता। फिर ਉਹ गुरु जी का आश्रम बन जाता। फिर ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ घर नहीं रहता, गुरु जी का आश्रम हो जाता। उसका ये संकेत है कि यह गुरु जी का आश्रम है आपका।
ਹੁਣ ਆਪ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਚਰਨ ਸਰੂਪ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਕਟ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਲੋਕਟ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ, ਸਾਰੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋਨੂੰ ਭਈਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ, ਮੰਨੋ, ਬਸ ਮੰਨੋ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਸ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਸਭ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਆਵੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5892। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी दी प्यारी बेटी गुरु जी दा शुक्राना सत्संग करदी हां गुरु जी दे चरनां विच बैठ के। गुरु जी तुहाडा बहुत बहुत शुक्राना, दित्ते सवासां दा शुक्राना गुरु महाराज जी। तुसीं अमृत वेले सेवा बख्शण दे शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। गुरु जी का मंत्र जाप करदी हां। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। शुकराना शुकराना। ये मैं शुकराना सत्संग सोनू अंकल जी के चैनल ते शेयर करदी हां। शुकराना सोनू अंकल जी, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ हैं ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਉਠਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੰਡੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ 22 ਦਸੰਬਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੈਨੂੰ 2 ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਤੈਨੂੰ 2 ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਛੇਤੀ। ਤਾਂ
ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਣ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਟੀ 40 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਇਹ ਤੂੰ ਫੇਰ ਦੇਖੀ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਮੰਡੇ ਨੂੰ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿ ਬੇਟੀ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਊਂ। ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਲੀਪੈਥੀ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਊਂ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਆਊ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਟੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੇਲਰ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ USA 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਸਟਿਚ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਸਟਮਰ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਊਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਊਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ 4:30 ਹੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਸੇ 4:30-5 ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4:30-5 ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਊਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਈ ਹਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਵੇ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਆ।
ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਈ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਦਾਂ ਹੱਸਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਧਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਧਰਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਘਰ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੌੜੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ, ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੂਰ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਊਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਆਊਂ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਮੇਰੀ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ, ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੋਣੀ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਊਂ ਬੇਟੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਲੈ ਗਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਆਈ। ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਤਸੰਗ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਆਈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਆਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਵੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗ ਗਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਚਾਹ ਪਿਆਈ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫੂਡ ਬਾਹਰੋਂ ਔਡਰ ਕਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਖਾਣਾ, ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਔਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਫੂਡ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਖਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਫੂਡ ਔਡਰ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਖਾਧਾ, ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਖਾਧਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ USA 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਗਾਏ ਵਿਆਹ ਦੇ, ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ
ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਰਿਜ। ਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੀ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਹਨ, ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, शुकराना शुकराना। सोनू अंकल जी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8631। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मेरा 21वें दिन का शुक्राना सत्संग। गुरु जी की बेटी 40 दिन का शुक्राना सत्संग में से 21वें दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज दिसंबर 17 का ये सत्संग है कि जब सुबह जोत लगाई तो गुरु जी ने इतने डार्क कलर के चांद की ब्लेसिंग्स दी और बिल्कुल चांद हाफ मून की शेप बना हुआ था, बहुत क्लियर। और इस क्रिसमस की छुट्टियां होने वाली हैं सभी को और सभी शॉपिंग मोड में है। और जब गुरुजी ने जो थोड़ी बहुत जैसे भी जो भी मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग गुरुजी ने शॉपिंग करवाई, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना। आप इतना कष्ट कटवा रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। हर पल के लिए शुक्राना मालिक, हर पल के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना, अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना, अपने चरणों में बिठाने के लिए शुक्राना, आपका अपने साथ जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और इंडिया में दिल्ली से एक संगत जी ने अपने ग्रुप में मुझे ऐड किया और आपकी बेटी को एक और ग्रुप में आपकी एक बेटी एक और ग्रुप में ऐड हो गई है और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इंस्टाग्राम पे भी उन्होंने ऐड कर लिया मेरे को, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और दिन बड़ा ही स्मूथ गया। 888 की 999 की ब्लेसिंग्स मिली और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना मैं करूँ उतना कम है गुरु का। मैं शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सुनो भैया, आपने मेरे सारे शुक्राना सत्संग शेयर किए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5339। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी दे चरना च गुरु जी दी बेटी गुरु जी दा शुक्राना पेश करदी, गुरु जी दा मंत्र जाप करके ओम नमः शिव जी सदा साय, ओम नमः कृपा सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी साडे ते इन्नियां मेरा करदे, इन्नियां किरपा करदे, साडे सारे कारज साडे सारे काम आप सवारदे, औखी वेले आप सहाय हुंदे। जो गुरु जी कहंदे ना वो हर काम साडा पूरा करदे। गुरु जी कहंदे सीगे कि ये भजन सुन ते तैनूं मैं तैनूं दर्शन देवांगा। जरूर गुरु जी आए वाइट रंग दी तितली दे विच, छोटी जी तितली दे घर दे विच मेरे किचन दे आले दुआले घुम्मे। मैं गुरु जी दा शुक्राना 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 लख लख शुक्राना करदी। गुरु प्यारी साध संगत, गुरु जी दा हर वक्त हर बात सच्ची हुंदी है। जो वादा करदे, जो कहते हैं, जो मैसेज करते हैं, वो पूरी हुंदी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, रबो खरबो वार शुक्राना, मेहर भरे हथ रखन शुक्राना, सारे कष्ट कट्टण दा शुक्राना, साडे नाल हर वक्त खड़े होण दा शुक्राना, साडियां सारियां उंजलां दूर करन दा शुक्राना 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 शुक्राना। दिल की गहराइयों से शुक्राना। गुरु प्यारी साध संगत, गुरु जी हर वक्त हर पल अपनी संगत दा साथ दिंदे है, हर रास्ता उन्होंने सही दसदे। साडे कष्ट हर वक्त हर पल कटवांदे। कई कष्ट साडे गुरु प्यारी साध संगत जी गुरु जी अपने उपर लै लैंदे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, साडे कष्ट दूर करन दा शुक्राना। मैं शामी सोचिया सी अज गऊ नूं और कुत्ते नूं रोटी नहीं पई हैगी, जिसले मैं जोत करके हटी उस वेले गऊ आ गईयां, नाल ही डोगी आ गया। शुक्राना 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 किता। गुरु पा जो भी दिल च हुंदा पूरियां इच्छा करदे। उस तो बाद मेरे घर के पिछे तुलसी, मैं उहदा जोत बत्ती की, मैं उहदे धूफ वालिया मत्था टेकिया, तुलसी माँ के चरना च अरदास की, हे माँ सब दा भला करना, सब दा भला करना। जय गुरु, शुक्राना गुरु, शुक्राना। इस नाल ही शुक्राना सत्संग समाप्त करती। अगले सत्संग की तैयारी करती। गुरु जी का मंत्र जाओ, ओम नमः शिव जी सदा साय, ओम नमः कृपा सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, ओम नमः शिव जी सदा साय, ओम नमः कृपा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत जी तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।